महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर विजय का ध्वज तो पांडवों का लहरा रहा था, पर धरती रक्त, आंसुओं और विलाप से भरी थी। गांधारी, जिसने जीवन भर नेत्रों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र के साथ अंधकार को अपनाया था, आज अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच खड़ी थी। उसका हृदय केवल शोक से नहीं, अग्नि समान क्रोध से भी दहक रहा था। श्री कृष्ण वहां पहुंचे। वे जानते थे जो होने वाला है वो टाला नहीं जा सकता। गांधारी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसका संयम टूट गया। उसने कहा, हे वासुदेव, तुम सब जानते थे। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने चाहा होता तो मेरे पुत्र जीवित होते, लेकिन तुम मौन रहे। कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके नेत्रों में करुणा थी, प्रतिवाद नहीं। गांधारी ने आगे कहा, जैसे मैंने अपने 100 पुत्र खोए, वैसे ही तुम भी अपने वंश का नाश अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारा यदुवंश आपसी कलह में नष्ट होगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। ये कोई साधारण शाप नहीं था, ये एक मां का विलाप था जो धर्म और अधर्म के बीच पिस चुकी थी। सभा सन्न रह गई, पांडव कांप उठे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, माता, जो होना था वही हुआ, और जो तुमने कहा है वह भी होगा। ये मेरे लिए शाप नहीं, मेरी लीला का अंतिम चरण है। समय बीतता गया। द्वारका वैभवशाली नगरी बनी, स्वर्ण, रत्न और आनंद से परिपूर्ण। यदुवंश शक्तिशाली, गर्वित और आत्ममुग्ध हो गया। वही वंश जिसने असुरों को पराजित किया था, अब अपने ही अहंकार का शिकार बनने लगा। एक दिन ऋषियों का अपमान हुआ, श्राप मिला, यदुवंश का नाश होगा। और फिर वो दिन आया, प्रभास क्षेत्र। यादवों के बीच मदिरा, वाद विवाद और फिर हथियार उठे। जो शत्रु युद्ध में नहीं कर सके, वो अपनों ने कर दिखाया। एक दूसरे का रक्त बहा, संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। दूर बैठे श्री कृष्ण ये सब देखते रहे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका था। अंत में एक शिकारी का तीर जो पैरों में लगा, पर वास्तव में ये देह का नहीं, लीला का अंत था। इस प्रकार गांधारी का शाप सत्य हुआ, पर यह शाप नहीं था, यह समय, कर्म और धर्म का अपरिहार्य निर्णय था। और इसलिए कहा जाता है, ऊंचे वंश का पतन शत्रु से नहीं, अपने अहंकार से होता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।